सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जो भी मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हो, सबके घर में खुशियाँ आएँ, भगवान सबको खुश रखे। तो कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो मैंने चमत्कारी व्रत बोला था, वैभव लक्ष्मी व्रत का, तो उसकी विधि कैसे करनी है? तो आज मेरा टॉपिक यही है कि आपको मैं बताऊँगी कि आपने धन वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे रखना है। सबसे चमत्कारी व्रत है, कोई ऐसा काम नहीं है जो इससे बने ना। किसी का अपना घर ना हो तो अपना घर बन जाता है। किसी के घर में अगर कोई भी कमी है, धन की कमी है, औलाद की कमी है, तो इस व्रत से सारे काम पूरे हो जाते हैं। बस करना आपने पूरी श्रद्धा से है, विश्वास से करना है और आपके मन में किसी के लिए भी कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, आपने किसी की चुगली नहीं करनी। व्रत जब भी रखने हैं आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखने हैं। तो आपने करना क्या है? पहली बात तो ये है कि इस व्रत को हमेशा सुहागिन औरतें ही करती हैं। एज इसमें कोई भी हो सकती है, आपकी अभी नई-नई शादी हुई हो या आपके बच्चे भी हों या आपके बच्चे बड़े-बड़े भी हो चुके हों, अगर उनकी शादियाँ नहीं हो रही, तो भी आप ये व्रत रख सकते हो। बहुत चमत्कारी व्रत है ये। आपने एक लक्ष्मी मैया की तस्वीर रख लेनी है, एक आपने चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लेना है, उसके ऊपर आपने लक्ष्मी मैया की तस्वीर रखनी है, फिर उसके ऊपर आपने 1 लोटा जल का रखना है, एक कटोरी के अंदर आपने चावल रखने हैं और आपके पास कोई भी सोने की ज्वेलरी हो, अंगूठी हो या आपका गले का सेट हो, तो आपने वो भी वहाँ पे रखना है। और फिर आपने क्या करना है, एक चौकी मैया की तैयार कर देनी है और साथ में गुलाब के फूल भी ज़रूर रखने हैं। हर शुक्रवार को ये व्रत होगा और पूरी श्रद्धा के साथ रखा है आपने। नहा धो के आपने ये व्रत रखना है, अच्छी तरह से श्रृंगार करके रखना है आपने शुक्रवार के दिन। और फिर ये पटड़ी जो होगी आपकी, जो आपने मैया की चौकी सजाई है, ये सारा दिन ऐसे ही सजी रहेगी। फिर आपने शाम को 5:30 या 6 बजे यहाँ पे एक दिया जलाना है, देसी घी की जोत से दिया जलाना है आपने। मिट्टी का दिया भी हो सकता है, आप घर में आटा गूँध के उसका भी दिया बना सकते हो। और फिर आपने खीर बना लेनी है। 1 कटोरी खीर की मैया को ज़रूर लगानी है भोग में आपने। तो ऐसे आपने पूरी ये तैयारी कर लेनी है। फिर आपने वैभव लक्ष्मी की आपने कथा लेके आनी है, जो आपने मैया के पूरी चौकी के आगे बैठ के आसन बिछा के लाल रंग का ये आसन ले लेना और फिर आपने जोत और धूप जला के इस कथा को करना है आपने। और ये आप 16 व्रत भी रख सकते हो और आप ये 21 व्रत भी रख सकते हो। कई तो ये कहते हैं कि हमने 11 व्रत रखे थे और हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। कई लोग ये कहते हैं कि हमने भी 16 व्रत रखे थे और हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। इतना चमत्कारी व्रत है ये कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इस व्रत को रखे और वो बने ना। बस शर्त यही होती है कि पूरे विश्वास के साथ रखना है। अगर आपने व्रत रखा हुआ है, शुरू कर दिया है आपने, तब से आपने सारा दिन भगवान का नाम ही लेते रहना है। अपने मन में लक्ष्मी मैया का स्मरण करना है, किसी की बुराई नहीं करनी, निंदा चुगली नहीं करनी। उस दिन आपके घर में प्याज़ लहसुन भी नहीं बनना चाहिए। प्याज़ लहसुन का बिल्कुल भी आपने खाना नहीं बनाना उस दिन। सात्विक भोजन बनाना है आपने। आलू की सब्ज़ी बना सकते हो आप और साथ में आप सिंपल रोटी ले सकते हो और आप खीर का भोग लगवाओगे मैया को, वो भी आप साथ में खा सकते हो। तो हर शुक्रवार को आपने व्रत करना है और उस दिन आप कोशिश करना कि लाल रंग के ही कपड़े डालना, क्योंकि लक्ष्मी मैया का जो रंग होता है, वो रेड कलर का ही होता है। गुलाब के फूल ज़रूर होने चाहिए। इस तरह से आपने कथा करनी है कि जब आपके 16 व्रत या 21 व्रत पूरे हो जाएँगे, फिर आपने 7 सुहागिनों को बुला लेना है, उनको खाना खिलाना है और आपने उनको श्रृंगार की वस्तुएँ देनी हैं, जिसमें बिंदी, लिपस्टिक, काजल, चूड़ियाँ जो-जो हम श्रृंगार करते हैं, ये श्रृंगार 7 चीज़ें भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं और आपने साथ में एक-एक लक्ष्मी मैया के व्रत की जो बुक आती है, वो भी आपको देनी है। एक कथा की बुक आती है, वो आपने देनी है हर सुहागन स्त्री को। इस तरह से आपका ये व्रत कंप्लीट हो जाएगा। और एक काम और आपने करना है कि जिस दिन आपने ये व्रत शुरू करने हैं, 1 नारियल, 1 चुन्नी और उसके अंदर ₹101 और मेकअप का सामान, ये आपने सारा बाँध के रख देना है लाल मोली के साथ। और पहले दिन ही मैया को प्रार्थना करनी है, जो आपको चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है और फिर वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पूरी श्रद्धा के साथ करना है और ये जो नारियल चुनरी वगैरह होगा, ये आपने अपने मंदिर में ही रख देना है और आपने ये 16 व्रत करने हैं, 21 करने हैं, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है। फिर आपका ये व्रत संपूर्ण हो जाएगा और जिसके ये काम बने हों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिसने इस व्रत को किया हो और उनके सारे काम बन गए हों। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी ये व्रत रखे थे और जो मेरे पास लेडीज़ आती है, मैंने जिन जिसको बताए, उन सब के घर भी बन गए। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। बस पूरे विश्वास से रखना है आपने, किसी का बुरा नहीं सोचना, सबका भला करना है और बिल्कुल सात्विक रूप से पवित्रता के साथ ये व्रत रखना है आपने। पवित्रता का मेन ध्यान रखना है आपने। कोई भी हम व्रत रखते हैं, तो पवित्रता का ध्यान ज़रूर रखना है आपने। भोजन भी सात्विक होना चाहिए। ये नहीं भई व्रत आपने रखा है, तो बाकी घर के लोग प्याज़ लहसुन खा लेंगे।
पूरे घर में परहेज़ होएगा, नॉन-वेज, अंडे कुछ भी नहीं आपने खाना। ना खाना है और ना ये बनवाना है घर में किसी से भी। आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनना चाहिए, फिर आपका ये व्रत संपूर्ण हो जाएगा। कल फिर मैं आपके पास आऊँगी एक और चमत्कारी उपाय लेके, और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है वो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर देना।